भूल गए आप कारगिल? कारगिल में हमारे हिंदुस्तान के एक नौजवान शेर ने 17 गोली अपने सीने में खाकर हार की बाजी जीत में पलट दी थी। क्या उसकी पेंशन काटनी उचित बात है? हमारे घर में थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी सी गर्मी होने के बाद अपना बच्चा अपने बेडरूम में एसी लगाकर सोता है 40-40 डिग्री तापमान में, और 20 साल का नौजवान वर्दी पहन के ट्रेनिंग लेता है। किसके लिए? भारत को सुरक्षित रखने के लिए। क्या उसकी पेंशन काटनी अच्छी बात है? थोड़ी सी ठंड लगती है तो हमारा बच्चा बोलता है पापा मुझे जैकेट चाहिए, मुझे कंबल चाहिए, और वो -डिग्री तापमान में बर्फीली वादियों में, बर्फीली पहाड़ियों में 50-50 घंटे तक ड्यूटी करते। क्या बीतती है उनके ऊपर? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? फिर भी उसका पेंशन काटने की बात। तो हमारे बच्चे 5 किलो वजन उठाने के लिए स्टेशन पर कुली ढूंढता है, मगर वो 20-25 साल का नौजवान हजारों फीट की ऊंचाई पर 35-35 किलो वजन कंधे पे उचक कर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? हमारे देश की सुरक्षा के लिए। उसी जवान का पेंशन काटने की बात करते हो। मेरे तो यह समझ में नहीं आता है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी प्राण न्योछावर कर देते हैं, उसका पेंशन काटने की दरखास्त होती है, और जो देश के पैसों पर, जनता के पैसों पर तागड़दिना करता है, उसकी कभी पेंशन काटने की बात होती है क्या? कोई जवान की शादी होता है, शादी होने के दूसरे तीसरे चौथे दिन ही वो जवान को जाना पड़ते हैं ड्यूटी पर, और कई ऐसे जवान हैं कि जो शादी करके ड्यूटी पर गए हैं और शहीद होकर आए हैं, तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती होगी। अरे कई जवान तो ऐसे हैं जो वो ड्यूटी पर होते हैं, उसका पिता का देहांत होता, उसकी माता का देहांत होता, उसकी क्रियाक्रम में भी कई जवान नहीं पहुंच सकते। हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये सैनिक सब कुछ न्योछावर कर सकता है, तो फिर उसका पेंशन काटने की दरखास्त क्यों होती है? मैं देश की जनता से सवाल करना चाहता हूं, ये कितना उचित बात है? एक आर्मी के जवान जब देश की सुरक्षा करते करते आतंकवादियों की मुठभेड़ में शहीद हो जाता है, शहीद होने के बाद उसका मृतदेह घर आता है, गांव में देशभक्ति का माहौल खड़ा हो जाता है। सब गांव लोग 2-3 दिन देशभक्ति के नारे लगाते, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो वो सैनिक के परिवार पर, उसके बीवी बच्चों पर क्या बीतता है, उसका कभी विचार किया है आपने? मैं आप देश की जनता से एक सवाल करना चाहता हूं। हम लोग सुरक्षित है, हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारे देश सुरक्षित है, वो किसके वजह से सुरक्षित है? ये आर्मी के जवान अपनी जान की बाजी लगा के बिना परिवार की परवाह किए सीमाओं पर खड़े रहते हैं। 48 घंटे 50 घंटे तक बिना पानी पिए वहां क्यों खड़े रहते हैं? कि कोई आतंकवादी मेरे देश में न घुस जाए और मेरे देश में घुसकर मेरे देशवासियों को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए वहां ड्यूटी करते हैं। हम देश के लोग उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, उस राजनेताओं से पूछना चाहिए कि आप 5 दिन 15 दिन आप 5 साल के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, MP या MLA बन जाते हैं, पूरी जिंदगी सरकार से आपको पेंशन मिलता है, तो उन पेंशन को काटने की बजाय जो देश की सुरक्षा करता है, जो देश के लिए बलिदान देता है, जो देश के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूर रहता है, उसकी पेंशन काटना कितना उचित है? मैं आप सब देशवासियों से अपील करता हूं कि हम एक ऐसा माहौल खड़ा करें ताकि देश की सरकार पर जो दरखास्त हुई है, जो जवान आर्मी से रिटायर्ड होते हैं उसका पेंशन काटना उचित नहीं है, वो पेंशन कटौती की बात खारिज की जाए। मेरा इतना ही विनंती है, आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, अभी अभी आपने जिन विशेष व्यक्ति की बात सुनी है वो भूतपूर्व MLA के पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं। हमारी इनसे मुलाकात हुई और इस प्रॉब्लम के बारे में जब डिस्कस हुआ तो इन्होंने देश के जवानों के लिए बहुत बड़ा लगाव दिखाया, तो हमें भी लगा कि आपके साथ ये बात को शेयर किया जाए। और बहुत सारे ऐसे सिविलियन हैं जो जवानों की समस्याओं को समझते हैं और उनकी हर समस्याओं को, हर दर्द को बांटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जहां पर हमने ये बात पहुंचानी है वहां पर सही साथ पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।